नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, हर जिले और तहसील को 4 लेन से जोड़ने का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रदेश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले और तहसील को 4 लेन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जबकि ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन से जोड़ा जाएगा। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन से जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले प्रदेश में केवल 2 हवाई अड्डे पूरी तरह कार्यरत थे, लेकिन अब 4 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डे पूरी तरह सक्रिय हैं, जबकि 6 अन्य पर काम जारी है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अप्रैल में शुरू होगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने और इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर 2 नए पुलों के निर्माण की भी घोषणा की गई है। इन सभी परियोजनाओं से प्रदेश में यातायात और व्यापार को बड़ा लाभ मिलेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर 3 दिन तक वीआईपी दर्शन के लिए बंद। काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 25 से 27 फरवरी तक वीआईपी दर्शन सुविधा पर रोक लगा दी है। इन 3 दिनों में हर श्रद्धालु को आम दर्शनार्थी की तरह दर्शन करने होंगे। महाकुंभ के कारण काशी में प्रतिदिन 7 लाख से अधिक श्रद्धालु आ रहे हैं, जिससे मंदिर प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। महाशिवरात्रि के दिन 14 से 15 लाख लोगों के आने की संभावना है। मंदिर प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे दर्शन के लिए पर्याप्त समय लेकर आएं और भीड़ से बचने के लिए मोबाइल, बेल्ट, चाबी जैसी वस्तुएं साथ न लाएं। बुजुर्गों और बच्चों को भीड़ से दूर रखने की सलाह दी गई है और उनके लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी पुलिस में नई भर्तियों की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 से अब तक 1,56,000 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने घोषणा की कि 60,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनका प्रशिक्षण अगले 1 महीने में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 30,000 नई भर्तियां जल्द की जाएंगी। मेट्रो और हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है। राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए लखनऊ में एक उन्नत साइबर फोरेंसिक लैब बनाई गई है और 18 स्थानों पर बेसिक साइबर लैब स्थापित की गई है। रेलवे पुलिस में भी 2,668 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। देश भर के नागरिकों को मिलेगी पेंशन, सरकार बना रही नई योजना। सरकार देश के सभी नागरिकों को पेंशन देने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है, जिसे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य हर नागरिक को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस योजना पर काम कर रहा है और इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत लाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे पेंशन मिलेगी। इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार इस योजना में पुरानी पेंशन योजनाओं को जोड़ने पर भी विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत योजना। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष समाधान योजना लागू की है, जिससे उपभोक्ता अपने बकाया बिल को आसानी से चुका सके। ये योजना 15 दिसंबर को शुरू की गई थी और अब इसे 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थानों और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता पंजीकरण कर छूट का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता अपने बकाया बिल को किस्तों में भी चुका सकते हैं। बिजली विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने बकाया बिल चुका सकें। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब गर्मी से मिलेगी राहत। टाटा का चलता फिरता एस बड़ी ई मात्र 2,000 रुपये की मासिक किस्त पर उपलब्ध। अगर आप भारी भरकम एयर कंडीशनर की झंझट से बचना चाहते हैं तो टाटा कंपनी का क्रोमा ब्रांड का पोर्टेबल एयर कंडीशनर आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। 170 वर्ग फुट के कमरे को ठंडा करने में सक्षम यह एसी 1,05,000 टन की क्षमता के साथ आता है। इसकी कीमत 42,990 रुपये रखी गई है, लेकिन इसे 2,000 रुपये की मासिक किस्त पर भी खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर में 5,500 रुपये तक की छूट और कुछ बैंक कार्ड पर अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। इसमें कॉपर कंडेंसर का उपयोग किया गया है, जिससे इसकी ठंडक और टिकाऊपन बढ़ जाती है। ये सेल्फ डायग्नोसिस और स्लीप मोड जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस पर 1 साल की समग्र वारंटी और 5 साल की कंप्रेसर वारंटी दी जा रही है। इसे क्रोमा की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन या सीधे स्टोर से खरीदा जा सकता है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 10 नए टेक्सटाइल पार्क, 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 10 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। कानपुर, बाराबंकी, हापुड़, मऊ, भदोही, संत कबीर नगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ और हरदोई में बनने वाले इन पार्कों से कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। सरकार ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इन पार्कों में संबंधित जिलों की उद्योग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जाएगा। जैसे कानपुर में होजरी और भदोही में कालीन उद्योग पर जोर दिया जाएगा। पार्कों में बैंक, ATM, विश्राम गृह, प्रदर्शनी केंद्र और पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएं भी होंगी। इस परियोजना से लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 10 रुपए में भी मिलेगा रिचार्ज। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे रिचार्ज प्लान पहले से अधिक किफायती हो गए हैं। अब न्यूनतम 10 रुपए में भी रिचार्ज कराया जा सकेगा। विशेष टैरिफ वाउचर की वैधता 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है, जिससे बार बार रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कॉल और संदेश सेवाएं उपयोग करने वालों के लिए अलग प्लान उपलब्ध होंगे, जिससे उन्हें डेटा का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों, वरिष्ठ नागरिकों और 2G उपयोगकर्ताओं को इस योजना का सबसे अधिक लाभ मिलेगा। ये बदलाव जनवरी 2025 से लागू किए जाएंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। UPI के जरिए जल्द निकाला जा सकेगा भविष्य निधि का पैसा, कर्मचारियों को होगी बड़ी सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अपने ग्राहकों के लिए PF निकासी को आसान बनाने के लिए एक नई सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है। जल्द ही PF खाता धारक गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे UPI प्लेटफॉर्मों के जरिए सीधे अपना पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए EPFO नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ बातचीत कर रहा है। इस नई सुविधा से करोड़ों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उन्हें बैंक में लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे अगले 2 से 3 महीनों में शुरू करने की योजना बनाई गई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी सरकार की मुफ्त UPSC और PCS कोचिंग के लिए आवेदन शुरू, जाने पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने UPSC और PCS परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 10 माह की मुफ्त कोचिंग, छात्रावास, पुस्तकालय और भोजन की सुविधा मिलेगी। प्रवेश परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को होगी और परिणाम 15 मई को जारी किया जाएगा। कोचिंग की कक्षाएं जुलाई से शुरू होंगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। सूरज की रोशनी से होगी सिंचाई, यूपी सरकार देगी अनुदान पर सोलर पंप। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राज्य में 54,000 सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस पर अनुदान देंगी। किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए 5,000 रुपये टोकन राशि जमा करनी होगी। बोरिंग की व्यवस्था किसानों को खुद करनी होगी, वरना उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। टोकन राशि जमा करने के बाद 14 दिन में शेष धनराशि जमा करनी होगी। सोलर पंप लगाने के बाद किसान अपने खेत में बिजली कनेक्शन नहीं ले सकेंगे। दोहित और अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंप नहीं लगेंगे। यदि किसान सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपना चुके हैं तो उनके डीजल पंप को सोलर पंप में बदला जाएगा। अनुदान के बाद यदि किसान ऋण लेते हैं तो उन्हें ब्याज में छूट दी जाएगी। सोलर पंप लगने के बाद स्थल परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा पूरी अनुदान राशि वापस ले ली जाएगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में पुलिस भर्ती की बड़ी घोषणा, जल्द आएगा नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में घोषणा की है कि प्रदेश में 30,000 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। अब तक राज्य में 1,56,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हो चुकी है और 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। महिलाओं को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष सुरक्षा बल बनाया गया है, जो मेट्रो और हवाई अड्डों की सुरक्षा संभालेगा। लखनऊ में उन्नत साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है और 18 क्षेत्रों में साइबर लैब बनाई गई है। रेलवे पुलिस बल में 2,668 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। 40 साल से कम उम्र के पुलिस कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद युवाओं को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। बिहार में निकली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जानिए पूरी जानकारी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने राज्य में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सब इंस्पेक्टर के 28 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 27 फरवरी से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन 3 चरणों में होगा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक परीक्षण। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 37 वर्ष तय की गई है। महिलाओं और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है।
प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा में हिंदी और सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे, जिसमें नकारात्मक अंकन भी रहेगा। पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखें। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में तेज धूप के बीच बदलेगा मौसम, बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी से प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम साफ बना हुआ है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में बुधवार को भी हल्की ठंडक बनी रहने की संभावना है। 28 फरवरी और 1 मार्च को पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में कोहरा भी छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झांसी और बस्ती में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बरेली में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। आगामी दिनों में मौसम में और बदलाव होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी